Opulent Learning Hub. Today in this video we'll discuss about Japan economy, negative real interest rate. आप लोगों को पता है कुछ टाइम पहले जापान ने नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट रिमूव करके पॉजिटिव की है आफ्टर गैप ऑफ 17 ईयर्स. तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी रेट है जापान की वो 0.01% से 0 to 1% इंक्रीज़ की गई है. दिस वॉज द मोस्ट एग्रेसिव मॉनेटरी ईजिंग प्रोग्राम. जो सेंट्रल बैंक है जापान का, ये मॉनेटरी पॉलिसी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट 17 ईयर्स तक प्रिवेल हुई है जापान में, और लास्ट मंथ दिस हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट. ये नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट होती क्या हैं? जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वी गेट इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द बैंक. हाउएवर जापान के केस में, if as a customer of the bank, if I am depositing money in the bank, I have to give money to the bank. मतलब मेरा पैसा सेफ रखने के लिए मुझे बैंक को पैसा देना पड़ रहा था. सो दिस वाज नोन एज द नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट. वाई वॉज दिस प्रेवलेंट? ये इसलिए प्रेवलेंट था सो दैट टू एनकरेज लेंडिंग, स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट. जापान इकोनॉमी का एक ट्रेट रहता है, सिंस इट इज़ अ ग्रोइंग, इट्स एन एजिंग इकोनॉमी जिसमें 100 लाइफ स्पैन ऑफ जापानीज पीपल आर मोर देन 100 100 ईयर्स. सो इन दैट केस द लोगों में पैसा सेव करने का ट्रेड ज़्यादा रहता है. इन्फ्लेशन नहीं था इकोनॉमी में इतना ज़्यादा, सो इसलिए नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट इंट्रोड्यूस की गई सो दैट द पीपल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर. इसके पीछे रीज़न क्या है, हम लोग ये इसकी इकोनॉमी से जानेंगे. 1980s की बात करें अगर हम लोग, तो एक जापान की इकोनॉमी थी दैट वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ एनुअल एवरेज रेट वाज 3.89% एज अ मेजर्ड बाय जीडीपी, एंड दैट वाज कंपेरेबल टू यूएस. बेसिकली इट वाज ग्रोइंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट्स एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, एक्सपोर्ट के बेसिस पे जापानीज इकोनॉमी वाज ग्रोइंग एट अ tremendous rate. However, it ran into troubles in the 1990s. 1991 से 2000 का पीरियड जापान इकोनॉमी के लिए कहलाया जाता है जापान्स लॉस्ट डिकेड. इसमें इकोनॉमी स्टैग्नेटेड, इकोनॉमी की ग्रोथ रिड्यूस हो गई और इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ा, और इकोनॉमी क्रेडिट क्रंच एंड लिक्विडिटी ट्रैप बोथ. क्रेडिट क्रंच मतलब मार्केट में क्रेडिट था ही नहीं, बैंक वर नॉट रेडी टू लैंड, एंड लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है और लोग, इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा रखना चाहते हैं रादर देन स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग. सो मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव. आप रिड्यूस कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर बहुत नेगेटिव भी कर दो, या दैट ऑल्सो डज नॉट बूस्ट योर इकोनॉमी. सो दैट वॉज अ प्रॉब्लम दैट Japanese economy was facing during the 1990s. 1999 में जापान के बैंक ने अचानक से रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर कर दिए. तो जो 1980s के दौरान जो पैसा फ्लो करके स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में आया था, और जो प्राइजेस रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के सडनली इंक्रीज़ हुए थे, दैट ऑल क्रैश्ड. जब रियल एस्टेट के मार्केट हाउसिंग प्राइसेस क्रैश हुए तो जो बैंकों ने इनको लैंड कर रखा था, दैट ऑल टर्न इनटू नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. सो 1999 में जब बैंक ऑफ जापान ने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन किया, दैट कॉज योर रियल एस्टेट प्राइजेस एंड इक्विटी प्राइजेस टू बर्स्ट. 1997 में 98 में इकोनॉमी मॉनेटरी पॉलिसी अगेन स्टार्टेड ईजिंग, और सेंट्रल बैंक ने अगेन मार्केट में लिक्विडिटी पैसा डालना शुरू कर दिया. अप्रैल 1999 में ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस. मतलब बैंकों के पास अगर आप पैसा रखते हैं तो यू डिड नॉट गेट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगस्त 2000 में जब बैंक ऑफ जापान ने देखा कि दिस इज़ नॉट कॉजिंग इन्वेस्टमेंट और योर स्पेंडिंग टू इंक्रीज एंड इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो नॉट इंक्रीजिंग, सो इन्होंने कोशिश की ज़ीरो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने की या हटाने की, बट इट वाज नॉट इंक्रीज़ करने की या हटाने की, बट इट वाज नॉट पॉसिबल, एंड दे अगेन रिटर्न टू द ज़ीरो इंटरेस्ट रेट इन अगस्त 2000.
जनवरी 2013 में बैंक ऑफ जापान में और गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को अचीव करने के लिए नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किए। इन्फ्लेशन का टारगेट 2% सेट किया गया और money was flowing into the economy at a tremendous rate by introducing negative real interest rate and by using long-term government bonds and increasing the monetary base. So all these again caused the economy to be flooded with money. तो अभी इकोनॉमी की हालत इतनी अच्छी नहीं है, but still you can see the stock market of Japan is booming because all this easy money is flowing into the market. तो अभी भी इन्होंने टारगेट रखा कि हम लोग इन्फ्लेशन 2% अचीव करना चाहेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी को ईज़ आउट करना ही रहना चाहिए। अब नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट का इनका इंट्रोड्यूस करने का रीज़न ये था ताकि जो पैसा बैंकों के पास हैं वो लेंड करे कॉर्पोरेट सेक्टर्स को और हाउस होल्ड्स को, सो दैट पीपल हैव मनी इन देयर हैंड्स एंड दे स्टार्ट स्पेंडिंग सो दैट इन्फ्लेशन इंक्रीजेस। बैंकों ने बैंक ऑफ जापान से पैसा तो लिया बट दे डिड नॉट स्पेंड और कॉर्पोरेट सेक्टर पे उतना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो जो इजी मॉनेटरी पॉलिसी है दैट हैज़ फेल्ड इन अचीविंग इन बूस्टिंग द इकोनॉमी और प्राइसेस भी जापान इकोनॉमी में उसकी वजह से इंक्रीज़ नहीं हुए। एक्चुअली जो जापान की प्रॉब्लम है दैट इज़ मोर स्ट्रक्चरल इन नेचर। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जैसे एजिंग पॉपुलेशन है, सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज़ लेस। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है योर प्रेफरेंस टू स्पेंड मोर रिड्यूसेस वाइल योर प्रेफरेंस टू सेव मोर इन योर हैंड दैट इंक्रीजेस। सो दिस वॉज ऑल्सो हैपनिंग दिस। दूसरी बात कि विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, लेबर फोर्स इज श्रिंकिंग, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, दे डोंट वांट टू लैंड सरप्लस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वहाँ पे ग्रोथ नहीं किए, सो स्टार्टअप बिजनेसेस अच्छे नहीं ग्रो किए और कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी नहीं ग्रो किया। सो ऑल दीज आर कॉजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी टू बिकम इनफेक्टिव। पैसा तो है, ईजी भी है, ईजी मनी इज़ ऑलवेज अवेलेबल देयर, but people are not ready to spend, people are not ready to invest. So this sort of problem is more of a structural problem where monetary policy has become ineffective. जब इतने सालों से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा तो आफ्टर कोविड सडनली जब कोविड हुआ उसके बाद सब इकोनॉमीज़ में मॉनेटरी ईजिंग हुई, उसके कारण से सब इकोनॉमीज़ की जो इन्फ्लेशन है दैट हैज़ एक्सीडेड द टारगेट्स। तो फिर अब सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी रेट्स इंक्रीज़ करना शुरू कर दिए। सिमिलरली दिस हैपेंड विद द जापानीज़ इकोनॉमी ऑल्सो। जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 2% से एक्सीड कर गया है because of COVID. This is not due to easy monetary policy, but that has increased due to COVID and other import related inflation that has also increased in Japan. So this has caused your inflation to increase. Wage growth is also at par with the inflation growth. तो 40 years के ज़्यादा जापान में इन्फ्लेशन हो गया है and this has caused Japan to increase their lending rate. Thus, Japan has literally reduced its negative interest rate to positive after a gap of 17 years. Thank you for watching this video. Please like, subscribe our channel.